तो देश भर में माता रानी के कई देवी चमत्कारी मंदिर हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। एक ऐसा ही मंदिर है उदयपुर शहर में पहाड़ियों पर स्थित, और ये मंदिर है नीमच माता का मंदिर। 450 साल से भी पुराने इस मंदिर में शहर के लोगों के साथ साथ हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। नीम के पेड़ से प्रकट हुई देवी मां की प्रतिमा चामुंडा माता का स्वरूप है। क्या है इस मंदिर का इतिहास और मान्यताएं, एक रिपोर्ट आपके सामने है। उदयपुर के फतेह सागर झील से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर देवाली पहाड़ी के ऊपर नीमच माता का मंदिर स्थित है, जो उदयपुर आने वाले पर्यटकों को काफी पसंद आता है। देवाली पहाड़ी पर स्थित नीमच माता का मंदिर उदयपुर शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जिसकी वजह से शहर के किसी भी जगह से नीमच माता के मंदिर को आसानी से देखा जा सकता है। मंदिर के पुजारी लक्ष्मीलाल ने बताया कि ताम्रपत्र और बड़वा की पोथी के मुताबिक नीमच माता मां चामुंडा का स्वरूप है। मां की मूर्ति 56 इंच ऊंची और 23 इंच चौड़ी है। हम खड़े हुए उदयपुर के प्राचीन नीमच माता मंदिर में, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर शहरवासी सहित पर्यटक बड़ी संख्या में देवी मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे साथ में पुजारी, जिनसे इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या मान्यता है उनसे बारे में। आपका नाम बताइए और मंदिर का इतिहास बताइए। क्या? मेरा नाम है लक्ष्मीलाल लिम्बाराम, गमेती थे गोत्र का हूँ। ये मंदिर वैसे बहुत पुराना है, तो ये पुराना होकर मान्यता अच्छी है। ये मनोकामना जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा से आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मूर्ति के बारे में, प्रतिमा जो है माता जी की, क्या चमत्कारी है, क्या मान्यता है? आप मूर्ति के बारे में बताइए थोड़ा कुछ हो तो। इनका ये चमत्कार है, जिनके को बच्चा औलाद नहीं होते हैं उनको दे देते हैं। यह किनके मकान नहीं होते तो मकान बनना ज़्यादा है। पत्थर के कच्चा रास्ता देखा होगा आप, इस तरह से है। और ये भी कहा जाता है कि माता जी अलग अलग रूप लेते हैं, सुबह किसी अन्य का रूप, दोपहर में, और शाम को थोड़ा बूढ़ा पे टाइप दिखता है, ऐसा कुछ है? हाँ, ये सत्य बात है। माता जी के 3 रूप होते हैं। सुबह आप कन्या का, दिन को जवान का, शाम को अपने बुढ़ापे का, बूढ़ी का। इस तरह। आपको बता दें कि ये जगह महाराणा श्री हमीर सिंह के राज्यकाल से भी पुरानी है, जो लगभग 450 साल पहले की बात है। उस समय इस पहाड़ी पर बहुत सारे नीम के पेड़ हुआ करते थे, जो आज भी हैं। इस पहाड़ी पर एक चरवाहा अपने पशुओं को चराया करता था, जिसमें भेड़ें प्रमुख थीं। उस गायरी का नाम लिम्बा गायरी था। गायरी अपने साथ भोजन और पीने का पानी लाता था, और अपने पीने के पानी में से कुछ पानी निकालकर एक नीम के पेड़ को जल चढ़ाने से एक दिन उसी नीम के पेड़ से देवी प्रकट हुई और लिम्बा गायरी पर प्रसन्न होती हुई बोली कि यहाँ उनकी स्थापना की जाए, साथ ही उनकी पूजा और सेवा लिम्बा गायरी और उनके परिवार द्वारा की जाए। जिसके बाद लिम्बा गायरी ने चबूतरे का निर्माण कर देवी को स्थापित किया। नीम के पेड़ से प्रकट होने के कारण देवी को नीमच माता के रूप में जाना जाने लगा। मंदिर की विशेषता तो ये है कि माता जी स्वयं प्रकट हुए हैं, नीम के पेड़ से प्रकट हुए हैं। और मंदिर करीब मतलब 450-500 वर्ष पुराना मंदिर है। और माता जी की विशेषता ये है कि पुराने टाइम में मतलब पेड़ में से प्रकट हुए थे। मंदिर के पुजारी के बेटे प्रकाश ने बताया कि ये चमत्कारी मंदिर है। देवी माँ की मूर्ति दिन में 3 रूप धारण करती है। सुबह बच्ची, दिन में युवा और शाम में वृद्धावस्था में दिखाई देती हैं। साथ ही लोग यहाँ संतान की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता से सच्चे मन से मांगी हुई मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये है कि परंपरागत चलता आ रहा है कि सिंदूर वगैरह चढ़ता है पूरी, और मूर्ति के श्रृंगार वगैरह सारा माली पत्ते और ड्रेस वगैरह ये चढ़ती है। और माता जी दिन में मतलब 3 रूप धारण करती है। सुबह बच्ची का रहता है, दिन में जवान, शाम को वृद्धावस्था में आ जाती है माता जी। तो ये पूरा रहता है। उसके अलावा 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ी नुमा रास्ता है और एक स्वयंभू। तो भक्त तो इन दोनों रास्तों का उपयोग तो करते ही हैं। साथ में बुजुर्ग वगैरह आ नहीं पाते हैं, तो अभी हाल ही में रोपवे लगा हुआ है, जिसको साल भर ही हुआ है। तो पर्यटक वगैरह और जो ज़्यादा उम्र में हैं, उम्रदारी लोग चढ़ नहीं पाते हैं, वो रोपवे वगैरह से आते हैं। यहाँ पे मतलब कि नीचे आप सीढ़ियों के रास्ते और रैमनुमा रास्तों पे देखोगे तो छोटे छोटे पत्थर के मकान भी बने हुए हैं। तो वो क्या है, जिसके मकान वगैरह नहीं होते हैं तो वो यहाँ पर मान्यता करके जाता है कि हमारा मकान वगैरह बन जाए, उस हिसाब से
मकान बना के जाते हैं। यहाँ पे मतलब कि जिसके बाल बच्चे नहीं होते तो पालना वगैरह भी बनते हैं और गोद भराई का काम होता है यहाँ पे, तो उनके संतान वगैरह प्राप्त होती है। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु का कहना है कि मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों या खड़ी घाटी की चढ़ाई करके जाना होता था। ऐसे में कई बुजुर्ग देवी मां के दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन रोपवे की सुविधा शुरू हो जाने से काफी फायदा हुआ है और अब कोई भी माता के दर्शन आसानी से कर सकता है। मंदिर का सर इतिहास सुना है, बहुत पुराना मंदिर है और मेरा भी शायद पहली बार आने का हुआ है। जगन्नाथ बुलाया और हम भी इंतजार कर रहे थे कि रोपवे लगे, इतना चढ़ा नहीं जाता है, सांस की तकलीफ है, तो थोड़ा सा रोपवे हो गया तो उससे काफी सुविधा मिली सर हमें। दर्शन करने आए श्रद्धालु अक्षय पंचाल ने बताया कि मंदिर के बारे में काफी सुना था कि मंदिर चमत्कारी है और हम अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में दर्शन करने आए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि माता के दर्शन के साथ ही पहाड़ी से उदयपुर की खूबसूरती भी दिखाई देती है, जो मन को मोह लेती है। काफी प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ के लोग काफी इसकी मान्यता को बहुत ज्यादा मानते हैं और लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ जो भी मन्नत हम मांगते हैं यहाँ पूरी होती है। और मुझे भी काफी मतलब समय से देखने की बहुत इच्छा थी मंदिर को और आज मैं भी आया। मुझे भी काफ़ी यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का व्यू, यहाँ का मंदिर, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि मतलब यूँ मन को और बहुत अच्छा लग रहा है और आज बहुत ही खुशी मिल रही है मुझे। रोपवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक का कहना है कि पिछले साल ही यहाँ पर रोपवे की शुरुआत हुई है। जो भक्त माता के दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे उनके लिए ये सुविधा है। पहले कई भक्त स्वास्थ्य ठीक न होने या बुजुर्ग होने की वजह से माता के दर्शन से वंचित रह जाते थे। ऐसे में रोपवे इन श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक है। रोपवे में यहाँ पर हमारे टोटल 500 पैसेंजर पर आवर की कैपेसिटी है और लगभग 7 मिनट लगते हैं जिस समय से आप रोपवे में आप बैठो और ऊपर मंदिर तक आपको पहुँचने में। बीच में हम कैबिन को रोकते हैं ताकि आप यहाँ से उदयपुर का जो दृश्य देख सको और वहाँ पर आप चाहो तो कैबिन में आप फ़ोटो भी ले सको। आपके तरफ एक तरफ में आपको पूरे फतेह सागर झील दिखेगी, दूसरे तरफ में पूरी अरावली का आपको पूरा रेंज मिलेगा और ऊपर में मंदिर तो है ही। तो हमारी उद्देश्य इसमें बड़ी सिंपल है कि जो लोग आए उदयपुर का एक पूरा नज़ारा का को एंजॉय करें और उसके साथ साथ ही माता का दर्शन भी करें। नीमच माता मंदिर का निर्माण उदयपुर के शासक महाराणा रणजीत सिंह प्रथम ने करवाया था, जिसका निर्माण कार्य 1652 में शुरू हुआ था और 1680 में यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। आपको बता दें कि मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त का है, क्योंकि यहाँ से डूबते सूर्य का दृश्य काफी सुंदर दिखाई देता है और ये नजारा काफी मनमोहक नजर आता है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। एनडीटीवी राजस्थान के लिए उदयपुर से विपिन सोलंकी की रिपोर्ट। तो 450 साल पुराना मंदिर है नीमच माता का मंदिर और इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि इस मंदिर की महत्ता क्या है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और मां उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है।